मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा मूल निवास स्थान कहाँ पर, जहाँ से मेरी चेतना शक्ति अधोमुख होकर प्रकृति मंडल के अंतर्गत मन एवं प्राणवायु से संयुक्त होकर पूरे पिंड और ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण जड़ वर्ग पदार्थों से अपनी चेतना शक्ति को पृथक करके अपने मूल स्थान एवं स्वरूप को यथार्थ रूप में जानना ही आत्म परिचय कहलाता है। किंतु अज्ञानवश यह चेतन आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर भूल बंधन में पड़ गई और इन्हीं जड़ वर्ग पदार्थों को अपना वास्तविक स्वरूप मान रही अथवा इन्हीं से अपने स्वरूप की जानकारी करना चाह रही है। जैसे 5 तत्व, 3 गुण, पिंड ब्रह्मांड, खट शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य व हंस, 52 अक्षर, स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्र आदि, ये सब जड़ वर्ग पदार्थ। सदगुरु कबीर साहब इन्हें पौ भी कहें। पौ का तात्पर्य है प्रकृति, माया, छाया एवं कृति, अर्थात चेतन आत्मा द्वारा उत्पन्न पदार्थ। कबीर साहब आत्मा की विस्मृति का वर्णन करते हुए कहते हैं, आपन पौ आपहि से बिसरो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम से भूखी मरो, जिस तरह से शीशे के महल में कुत्ता अपनी छाया, अपने प्रतिबिंब को देखकर भौंकते भौंकते मर जाता है, ज्यों के हरि बपु निरखी कूप जल। जैसे सिंह एक कुएं में अपना प्रतिबिंब देखकर, अपनी छाया, अपनी प्रतिमा देखकर कूद जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा की चेतना अधोमुख हुई तो इस प्रकृति मंडल के अंतर्गत उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया और वह भ्रमित हो गई और भ्रमित होकर के उसकी चेतना प्रकृति मंडल में उतर आई। जैसे गज स्फटिक शिला पर दशनन आर्यरो मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहू है, घर घर रटत फिरो। कहें कबीर ललनी के सुगना तो ही कमन पकड़ो। आए जीवात्मा, तू उस परब्रह्म
परमात्मा का सुगना था। तुम्हें पकड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं। तू स्वयं बंधन में आया, तुम्हें बांधने वाला कोई नहीं। 5 तत्व एवं 3 गुण का जहां तक पसारा है, वह सब स्थूल पवमाया के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म पवमाया के अंतर्गत चेतन आत्मा का अक्ष आकार, इसी से समस्त स्वर और व्यंजन बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। यह समस्त स्वर और व्यंजनों के अंतर्गत व्यापक रहता है, क्योंकि कारण अपने कार्य में व्याप्त होता है। समस्त स्वर और व्यंजन और उससे निर्मित जितने भी शब्द मंत्रादि हैं, वे सब सूक्ष्म पवमाया के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक मत, पंथ एवं संप्रदायों में अपने अपने इष्टों के नाम से जो अनेक मंत्रों की रचना हुई है, वे स्वर व्यंजन संयुक्त सभी मंत्र पवमाया के अंतर्गत आते हैं। वे चेतन आत्मा कृत एवं जड़। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतन आत्मा कृत जो कुछ भी है, चाहे मूर्ति, फोटो, प्रतिमा अथवा अन्य प्रतीक हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि, चाहे गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि धार्मिक पुस्तकें, चाहे पिंडी ब्रह्मांडी मुद्राएं एवं साधनाएं, चाहे स्वर व्यंजन संयुक्त जितने भी शब्द मंत्र हों, वे सब चेतन आत्मा कृत हैं। ये सब जड़ एवं पव माया के अंतर्गत आते हैं। आप आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर अपनी ही कृत में फंस गई और अब स्वयं अपने को जानने के लिए कृति का आश्रय ले रही है, अथवा कृति को ही अपना उद्धारक एवं इष्ट मानकर उसी के अर्चन, पूजन, वंदन, स्मरण आदि में लीन है। एक कर्ता अपनी कृति में, एक उच्चारक अपने उच्चारण में फंसे एवं विस्मृत हो, तो यह महान अज्ञानता है। इन सब शब्द मंत्रों, नाम आदि को उत्पन्न करने वाली चेतन आत्मा इससे परे, अवाच्य एवं अकह। आप अवचन वचन नहीं आवे, आप वचन कही समय सुनावे। चेतन आत्मा में पिंड ब्रह्मांड एवं अविद्या विद्या प्रकृति माया के उपाधि भेद से 2 प्रकार का भेद है। ब्रह्मांडस्थ आत्मा
ईश्वर या ब्रह्म निरंजन और पिंडस्थ आत्मा जीव कहलाती है। यही आत्मा पिंड में आकर अविद्या माया से संयुक्त होकर देहाभिमानी बन जीव दशा को प्राप्त होती और शुभाशुभ कर्म करके 84 लाख योनियों में भ्रमण करती। यही चेतन आत्मा ब्रह्मांड में शुद्ध सत्व गुण प्रधान विद्या माया की उपाधि भेद से ब्रह्म निरंजन एवं ईश्वर कहलाती है। ब्रह्मांड बास ब्रह्मांड अभिमानी ताको ईश कहत सब ज्ञानी। पिंड बास पिंडी अभिमानी ताको जीव सब कहत बखानी। जिस चेतन आत्मा का विश्व ब्रह्मांड में वास है और उसका अभिमानी है, उसे ईश्वर या ब्रह्म निरंजन कहते हैं। जिन चेतन आत्माओं का पिंड प्रदेश नाना शरीरों में वास है और अपने अपने शरीर का अभिमानी है, उसे जीव कहते हैं। ब्रह्मांडस्थ आत्मा में दो अवस्था है। प्रथम तुरिया सविकल्प अवस्था, द्वितीय तुरियातीत निर्विकल्प अवस्था। सविकल्प एवं तुरिया अवस्था सगुण अवस्था है। ईश्वर या भगवान आदि अवतार यहीं से होता है। यह ज्ञान की जागृत या दृष्टा अवस्था है। इसे ही निर्गुण ब्रह्म यहां ज्ञान की जागृत दृष्टा साक्षी अवस्था, यहां सर्वशक्ति एवं सृष्टि का ज्ञान विद्यमान रहता है। तुर्यातीत निर्विकल्प ही निर्गुण अवस्था है। यह चेतन ज्ञान की प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था है। इसे ही निर्गुण ब्रह्म निरंजन या निराकार ब्रह्म कहते हैं। यहीं पर जब इसकी इच्छा शक्ति जागृत होती है, तब यह सविकल्प सगुण रूप धारण करके शिष्य का सृजन और पालन करता है। वेदांती तथा अनेक मतावलंबी इसे शुद्ध ब्रह्म अवस्था या भूमिका मानते हैं और उसके प्राप्ति का लक्ष्य बतलाते हैं। वेद वेदांत का लक्ष्य यहीं तक। इस निरंजन ब्रह्म भूमिका के आगे सद्गुरु कबीर साहब की शुद्ध आत्म भूमिका, जिसको नित्य अवस्था कहते हैं, और इसी शुद्ध आत्म भूमिका के द्वारा ही सत्य नाम सार शब्द परमात्मा का चिंतन भजन एवं उसकी प्राप्ति हो सकती है। उपर्युक्त आत्मावस्था के परे अर्थात आगे सद्गुरु कबीर साहब की परमात्मा भूमिका, जिसे उन्होंने सत्य नाम सार शब्द आदि नाम निह अक्षर आदि शब्दों से संबोधित किया है। कुछ लोग
आत्मा को ही परमात्मा सिद्ध करते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं, केवल आत्मा ही सब कुछ। ऐसे ज्ञान को कबीर साहब ने अंध ज्ञान कहा। आत्म था भी परमात्म में तय, अंध ज्ञान है भाई। यह आत्म वह है परमात्म, या मिले वाको भाई। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा का आराध्य परमात्मा है। अतः आत्मा को परमात्मा मानना भ्रम और घोर अज्ञानता। सद्गुरु कबीर साहब ने अपने सदग्रंथ बीजक में कहा है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की और। यह साखी महाचेतन परमात्मा और चेतन आत्मा दो सत्ता का बोध करा रही है। आदि सृष्टि के पूर्व जिस परमात्मा के साथ आत्मा का नाता या संबंध था, वह ठौर महाचेतन परमात्म स्वरूप मुक्त स्थान इस चेतन आत्मा को बिसर गया, अर्थात भूल गया। जब शून्य प्रकृति मंडल में आकर भूल बंधन में पड़कर यह आत्मा अन्य अन्य बातें कहती है। नाता कहते हैं संबंध को, और संबंध दो पदार्थों के परस्पर मेल को कहते हैं। अतः आत्मसत्ता और परमात्म सत्ता दोनों दो सत्ता सिद्ध हुई। परमात्मा के प्राप्ति का एकमात्र रास्ता प्रथम आत्मस्वरूप की जानकारी। आत्मस्वरूप का ज्ञान उसका लक्ष्य व मूल स्थान एवं उसके आगे सार शब्द परमात्मा के स्वरूप का लक्ष्य आदि की जानकारी परम आवश्यक। कबीर साहब कहते हैं, आत्म राम चिन्ह जब पावा तो सकल पसारा नेति बहावा। जब लग नहीं चिन्ह यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है, संत कहावे सोई। यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। हमारे देश में अनेक मतांतर फैले और वे आत्मस्वरूप की जानकारी कराने का दावा भी करते हैं, लेकिन जब हम उनके अग्रगण्य गुरुओं के पास जाते हैं तो आत्मस्वरूप की जानकारी की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, तो वे हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की जानकारी नहीं दे पाते। और इसके लिए अनेक कर्मकांड, तीर्थ व्रत जप तप योग पिंडी ब्रह्मांडी अनेक क्रियाओं में साधनाओं में फंसा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आत्मज्ञान का भया जगत में शोर, पूछूं कैसी आत्मा
तो देते दांत निपोर। वास्तव में हमें अपने स्वरूप की जानकारी इन प्राकृतिक साधनाओं के द्वारा नहीं हो पाती, क्योंकि ये सब जड़ एवं शारीरिक। जाननापन चेतन में होता है, न कि जड़ में। उदाहरण के लिए, जैसे मोहन कलम से लिखता है, इस वाक्य में मोहन करता है, चेतन है। कलम करण है, जड़ है। मोहन करण कलम को तथा लिखना क्रिया को जानता है, लेकिन करण कलम जो जड़ है, चेतन मोहन को नहीं जानती। वैसे ही इस शरीर में अनेक करण लगे हुए, जैसे 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतःकरण, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 7 चक्र, 5 कोश, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, मेरुदंड, बंकनाल, मुद्राएं इत्यादि। इन्हीं करणों एवं तत्वों के संघात से यह शरीर बनी है। इन्हीं करणों के माध्यम से चेतन आत्मा बाह्य एवं आंतरिक दृश्यों का अनुभव करती है। ये सारे करण जड़ हैं। इन करणों का प्रकाशक एवं संचालक चेतन आत्मा है। इन करणों के माध्यम से आत्मा रूपानंद, रसानंद, गंधानंद, स्पर्शानंद तथा शब्दानंद का भोग करती है। इन करणों के माध्यम से हमें निज स्वरूप की जानकारी नहीं हो सकती। चेतन आत्मा जब इन करणों का आधार एवं आश्रय छोड़कर अपने निज चेतन स्वरूप का आधार एवं आश्रय लेती है और जब अपने लक्ष्य पर स्थिर हो जाती है तो प्रकृति मंडल समाप्त हो जाता है। उसे निज आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है और इसके बाद परमात्म सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, वहां जाओगे जब ही तुम तब सुधि रह न दे, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द भी दे। अब प्रश्न यह है कि आत्मा का चेतन करण क्या है? उसका निज चेतन स्वरूप क्या है, जिसके द्वारा हमें अपने तथा परमात्मा के स्वरूप की जानकारी हो सकती है? सद्गुरु कबीर साहब ने इसे सुरति कहा। सुरति का तात्पर्य है आत्मा की चेतन ज्ञान धारा। इस सुरति का भेद, रहस्य एवं लक्ष्य पूर्ण भेदी सद्गुरु के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, सुरति मूल ठिकाना जाने, ताही खोज बैरागिया। कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई शून्य ठहराइया। कहाँ
काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ शून्य ठहराइया। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहू कैसे लख पाइया। सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखन लागे, छुट गए काल कलेश। अतः आत्मा एक चेतन सत्ता है। यह चैतन्य ज्ञानमय अकह अकार से शब्द रूप है। इसका वास्तविक भेद एवं लक्ष्य सच्चे भेदी संत सद्गुरु द्वारा ही मिल सकता है। उन्हीं के शरण में जाकर जिज्ञास उनकी प्रेरणा एवं कृपा द्वारा सद्गुरु लक्ष्य पर स्थिर होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और इसके बाद परमात्मा स्वरूप की जानकारी कर सकता है। इसके अलावा